सास संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बच्चन अवतार की जय। सात संगत जी दास यही अरदास करती है सतगुरु माता जी से कि आप सबके जीवन में सुख शांति रहे और सबके एकता बनाए रखे, प्यार मोहब्बत से सब लोग रहे। सतगुरु माता जी का यही कहना है, एक रहो एक हो जाओ और प्यार से रहो, प्यार एक दूसरे को भी सिखाओ। सात संगत जी दासी एक छोटा सा विचार बताने जा रही है। सात संगत जी, एक ऐसा केवट था माझी, वो नाव हमेशा का उसका रोज का काम था, नाव चलाता था और मच्छी मारता था। मच्छी मारता था और मच्छी को बेचता था और मच्छी ही खाता था। वो मच्छी ही खाता था हमेशा और दूसरा उसको भोजन में कुछ नहीं रहता था। एक उधर से साधु गुजर रहे थे, एक संत महात्मा जी गुजर रहे थे, उधर ही वो रास्ते से जा रहे थे। तो जाते जाते उनको रात हो गया तो फिर शाम का टाइम थी, तो सोचने लगे कि अभी क्या करूं मैं, यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत जंगल है, आउट है और नदी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, कहाँ पे जाए, कहाँ ठहर सकता हूँ। वो अपने मन में विचार कर रहे हैं। और साथ संगत जी आप जानते ही हो कि जो ज्ञानी है, जो ज्ञान लिए हैं महात्मा, उनको विचार, उनकी भाव अलग हो जाती है, उनको मन में अहंकार नहीं रहता है, वो बड़े छोटे नहीं देखते हैं, सबको एक समान देखते हैं और सबकी कदर करते हैं, सबको मान सम्मान देते हैं, प्यार सत्कार देते हैं। तो साथ संगत जी उनको जब लेट हो गया था तो वो सोचने लगे कि अभी क्या कर सकता हूँ। इसी एक झोपड़ा दिखाई दे रहा है, अभी किसकी है वो मुझे पता नहीं है। वो संत महात्मा अपना जाते जाते पहुँचे झोपड़ा के पास। घास भूस रहता है ना, संत महात्मा जी उसी में वो रहता था केवट, वो घर बनाया था वो घास का भूसे का सब। तो उसके झोपड़े में पहुँचे, बोले कोई है, आवाज दिए, केवट ने अंदर से बाहर आया। वो माझी बोलने लगा, वो खुश हो गया कि चलो कोई तो मुझे पुकारने वाला है, कोई तो मुझे आवाज लगाया, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हे परमात्मा, आपका लाख लाख शुक्राना करूं। बताओ कितना शुक्रिया अदा करूं परमात्मा आपका कि किसी को भेजा, कोई मनुष्य रूप धारण करके कोई तो आया है हमारे इधर। अब हमारे जीवन में बदलाव आ जाएगा लगता है। वो सोच रहा था साथ संगत जी, तब से वो बाबा को तो बहुत सारे, वो संत महात्मा को बहुत सारा बास आ रहा है मच्छी का। अब भाई उसकी काम वही है, उसकी बिजनेस वही है, वो खाता भी है मच्छी और मच्छी बेचता था, हमेशा परेशान रहता था मच्छी में ही, बाकी उसके आजू बाजू कुछ नहीं, वो नदी के किनारे ही झोपड़ा लगा के रहता था। तो संत महात्मा जी गए तो उनको इतना के था, उसकी मन में भाव इच्छा जागृत हुआ, उसको बहुत खुशी मिलने लगी। तो फटाफट एक चादर लाया, ऐसी जमीन पे बिछा दिया, बोलना आप बैठ जाइए साधु जी, महात्मा जी आप इसी पे बैठ जाइए। अब वो संत महात्मा जी का तो जी नहीं मान रहा है, वो है साधु, लेकिन बात आ रही है, फिर भी उसका प्यार देखे, उसके प्यार इतनी मोहब्बत थी, वो बहुत खुश था, इसीलिए वो बैठ गए। वो संत महात्मा जी जब बैठ गए तो उनके चरणों में गिरा, नमस्कारी किया और नमस्कारी करके बोल रहा है, अभी हमारे पास तो साधु महात्मा जी सिर्फ ही मच्छी है और मच्छी का ही मैं भोजन करता हूँ, आपके लिए क्या व्यवस्था करूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो महात्मा जी बोले साधु जी कि ठीक है, आप मत परेशान होइएगा, मैं ऐसी खुश हूँ, आपके प्यार से
ये बचन, ये बाणी इतनी अच्छी है, आपकी मुंह की जुबान इतनी अच्छी है, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। ठीक है, वो संत महात्मा जी बोले तो केवट और खुश हो गया कि चलो महात्मा जी, मुझे साधु महाराज इतना बोले, मेरी मन बहुत गदगद हो गया। तो बोलने लगे साधु महाराज, महात्मा जी बोलने लगे, आप केवट भाई यही कर रहे हो कि कुछ और जीवन में बदलाव लाओगे? तो बोलने लगे, अभी क्या करना है, मेरा जीवन तो बस इतना ही है। बोले, इतना ही नहीं है, जीवन बहुत लंबी है। जो ऐसा कर्म कर रहे हो रोज, वो कर्म चलो तुम्हारे जगह पे ठीक है, लेकिन आप कुछ ज्ञान की बातें सुनो, ज्ञान ले लो। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं न कहीं तो सत्संग होती होगी, कुछ तो आप सोचो। वो बोलने लगे कि आप कभी एक दिन की टाइम निकालो, मौका निकालो, सत्संग में जाओ, गुरु का ज्ञान ले लो, परमात्मा से आपका दीदार हो जाएगा। तो बहुत सोचने लगा, मैं मच्छी मारता हूँ, मच्छी बेचने वाला इंसान, मुझे कौन ज्ञान देगा? मुझे कोई ज्ञान नहीं देगा गुरुवर। बोले, नहीं, आपको ज्ञान मैं देता हूँ। वो साधु महाराज एक थोड़ा दूर पे गए, बोले, आप नहा के अच्छे से आ जाओ, मैं आपके कुटिया के बाहर आपको ज्ञान देता हूँ। फिर उन्हें वो अपना ज्ञान की बातें बताए, ज्ञान दिए, उनको वही ज्ञान अच्छी लगी और फिर वो भी जुड़ गए उनके साथ और गए। 1-2 दिन संगत किए, तो संगत तो जाए गए, लेकिन उनके ध्यान अपने नदियों की पे था, नदी में थी, मच्छी पे उनके ध्यान थे कि अभी मैं इतना टाइम से कितना मच्छी मारा होता, पर पकड़ लिया होता मच्छियाँ। अभी तो मैं बाहर यहाँ आया हूँ, मैं मच्छी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। पर वो तो साधु चले गए, उनको ज्ञान दे दिए, पर वो अंतर्यामी थे, उनको पता था परमात्मा को कि किसी न किसी भेष में या साधु या कोई संत महात्मा जाए और वो मछुआरा को ज्ञान दे के आए। ज्ञान तो ले लिया सत्संगत जी मछुआरा, पर उसकी ध्यान उसके मच्छी के ऊपर लगी रहती थी। इसीलिए कहने का भाव है सत्संगत जी, सब कुछ अर्पण करना पड़ता है, तन मन धन अर्पण कर दो गुरु के हवाले। गुरु के हवाले कर देंगे सत्संगत जी ना, तो सब संभाल लेते हैं। मेरी सतगुरु माता जी तो इतनी अच्छी है, हम तो उनकी पतंग है, डोरी तो हमारी सतगुरु माता जी के हाथों में है। सत्संगत जी, माता अगर जैसी चाहे वैसी चलाए, वैसे हम लोग चलेंगे, हम तो उनके आंखों के इशारे पे चलेंगे। सत्संगत जी, जो अपने सदगुरु माता जी के आगे से वचन आता है, श्रवण करो सत्संगत जी। सतगुरु माता जी के वचनों पे चलेंगे, उनकी दामन पकड़ के रखेंगे, आपको कभी दुख नहीं आएगी सत्संगत जी, कोई कठिनाई नहीं आएगी, बहुत खुश से जिंदगी बीत जाएगी। सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहो सत्संगत जी। और दासी से भी कुछ कहने में गलतियां हुई रहेगी, दासी के मुंह से निकला होगा कुछ अनाप शनाप, तो दासी को भी क्षमा करना सत्संगत जी, और दासी को भी यही आशीर्वाद देना, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे। दासी भी और प्यार और सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।